नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मौजूद है हरवीर सिंह रघुवंशी जी, जो कि आज अपने विकास कार्यों को लेकर हमसे कई बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपको। मेरा पहला प्रश्न होगा कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, आपका सफर कैसा रहा? देखिए, मैं राजनीति की शुरुआत मेरी 77 से हुई है। कैलाशवासी महाराज शिवपुरी से प्रथम बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस के समर्थन से। जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, जब से पार्टी का फील्ड में काम कर रहा हूँ और 77 के बाद निरंतर कांग्रेस संगठन में काम किया मैंने। उसके बाद मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ, निर्वाचित मंडी अध्यक्ष रहा हूँ मैं, और संगठन का कार्यकारी जिलाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव रहा हूँ मैं कांग्रेस में। उसके बाद श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया मार्च 20 में जब भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस कमलनाथ की जनहितैषी नीति बंद कर देने के कारण शिवराज सिंह की महाराज ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। उनके साथ हम भाजपा में आ गए। कहीं ना कहीं आपको सिंधिया जी का बहुत ही कनिष्ठ माना जा रहा है, तो आपने सिंधिया जी के सत्ता में आने के बाद से अब तक के उनके कितने विकास कार्यों को देखा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब महाराज केंद्र में मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री जी, कोलास विधानसभा में, हालांकि पूरे शिवपुरी जिले में हुआ है, एक कोलास विधानसभा के हर 10 किलोमीटर पर एक सब स्टेशन दिया है। जो किसानों के लिए आवश्यकता है बिजली की, किसानों को आवश्यकता थी सड़क की। प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री सड़कों के नाम पर और केंद्र सड़क निधि के नाम पर उन्होंने केंद्र से योजना स्वीकृत कराई और गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाया। फिर किसान को बिजली की महती आवश्यकता थी। हर 10 किलोमीटर पर एक सब स्टेशन बनाया। रिकॉर्ड तो सब स्टेशन कोलास विधानसभा में पूरे संसदीय क्षेत्र में महाराज साहब ने ऊर्जा मंत्री से जब बनवाए। 2018 का चुनाव कांग्रेस ने श्रीमंत महाराज साहब के नाम पर लड़ा। आपने भी देखा होगा कि विज्ञापन आता था, माफ़ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। जनता ने जवाब दिया था कि माफ़ करो शिवराज हमारा नेता महाराज। महाराज के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कांग्रेस ने कुचक चाल के थ्रू महाराज को नेतृत्व न सौंपते हुए एक बुजुर्ग कमलनाथ को, जो व्यापारी था कलकत्ता का, उसको नेतृत्व सौंप दिया। महाराज ने जहाँ तक स्वीकार किया तो कोई वाली बात नहीं, पार्टी का निर्णय है कि उनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए जनसेवा महत्वपूर्ण थी। लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शिवराज सिंह जी चौहान की कल्याणकारी योजना थी, जनहितैषी योजना थी, वो उन्होंने बंद करना शुरू कर दी, क्योंकि आगे हो गए थे दिग्विजय सिंह। जिस दिग्विजय सिंह को 2003 से पहले बंटाधार मुख्यमंत्री कहा जाता था। उनके कार्यकाल में सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़कें थी, लाइट मिलती नहीं थी, हर तरह से जनता त्रस्त थी, किसान परेशान था। तो इसलिए उनका कार्यकाल एक ऐसा यादगार कार्यकाल था कि जनता उसको भुला नहीं सकती है। इतनी जनता का और किसान, आम नागरिक, युवा परेशान था दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में। शिवराज सिंह ने इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा शासन आते ही कई योजना अच्छी थी, लेकिन जनता महाराज को मुख्यमंत्री चाह रही थी। इसी 2018 में कांग्रेस सरकार आई। तो जब महाराज ज्योतिराज सिंधिया ने देखा कि कांग्रेस सरकार कमलनाथ सम्मल योजना, कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, कई ऐसी योजनाएं थी जिनको बंद करती जा रही थी, तब महाराज ने जनता की खातिर, किसान मजदूरों की खातिर, युवा नौजवानों की खातिर उस कांग्रेस सरकार को गिराकर शिवराज सिंह की सरकार बनाई, जो किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, आम जनता के साथ है। आज गर्व है हमको भाजपा पर। भाजपा ने हर वर्ग को योजनाएं दी हैं, चाहे वो लक्ष्मी योजना हो, तो आज एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना दी है लाडली बहना योजना। हर वर्ग की बहना को उन्होंने छुआ है, हर वर्ग की बहना को उसने लाभ दिया है, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे किसानों को 0% पर ब्याज देना। ये बहुत बड़ी योजना है, कोई नहीं 0% पर ब्याज। लेकिन कमलनाथ जी ने ऋण माफ़ी का नारा दिया था कि 10 दिन के अंदर हम ऋण माफ़ कर देंगे, वरना मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देंगे। 10 क्या 1.5 साल हो गए थे, लेकिन किसानों के ऋण माफ़ नहीं हुए थे। आज शिवराज सिंह ने उन ओवरड्यू किसानों को, जिनको कमलनाथ ने कारण ओवरड्यू हो गए थे, उनके ब्याज माफ़ किए। इतना काम इस भाजपा सरकार ने किया है। आज शिवराज और महाराज की जोड़ी मिलकर विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज एक ऐतिहासिक निर्णय था महाराज साहब का।
आज हर व्यक्ति को कोटा और दिल्ली न जाते हुए सीपी मिला हो रहा है। एनटीपीसी कॉलेज सतनवाड़ा का, गांव-गांव सड़कों का जाल, बिजली का जाल, सिंचाई योजना में वृद्धि हुई है। ये भाजपा और श्रीमंत महाराज साहब के कारण संभव अध्यक्ष हुआ भी है। रह चुके हैं, आपने किसानों के हितों में क्या कुछ कार्य करवाए? देखिए, मैं 85 में मंडी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ जी। और प्रथम मंडी अध्यक्ष था मैं कोलराज का। कैलाशवासी महाराज के आशीर्वाद से हमारे पूर्व मंत्री पूरन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में कोलराज विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जहाँ 4 मूल मंडी थी, जिसमें नई मंडी कोलराज की स्थापना हुई। मैं जब मंडी अध्यक्ष बना, मंडी के पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई उसका कार्यालय नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था। मैंने प्रयास करके अपने प्रयासों से मंडी को ज़मीन उपलब्ध कराई, शासन से योजना लाया और वहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधा कर किसानों का माल व्यापारियों के घर तुलता था। मैंने वो किसानों का माल मंडी प्रांगण में तुलवाना सुनिश्चित किया। तौल सही हुई, तत्काल किसानों को पेमेंट होने लगा। आज उसी का कारण है कि कोलराज मंडी में हमने एक ऐसी आदर्श मंडी स्थापित की कि ग्वालियर संभाग में कोलराज मंडी का ईमानदारी में नाम है। शिवपुरी जिला क्या, राजस्थान तक का किसान कोलराज मंडी में माल बेचने आता है। मुझे खुशी है कि जो वृक्ष पेड़ मैंने लगाया था कोलराज मंडी का ईमानदारी का, वो आज बट वृक्ष बन चुका है, फल भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है और रोशनी भी दे रहा है। इसी कारण कोलराज का चहुमुखी विकास व्यापारिक हुआ है, वो कोलराज मंडी कारण हुआ है। और मुझे ईश्वर ने के आशीर्वाद से 1 साल का मेरा और कार्यकाल बढ़ा था और हम मंडी में एक ईमानदारी की मंडी स्थापित करके आए। ये बच्चा जानता है। आप अगर क्षेत्र में जाओगी तो आप पूछोगी कि कोलराज मंडी की ये जो साख बनी है वो किसकी देन है, किसके कार्यकाल में हुई है, तो आपको निश्चित मेरा नाम आएगा कि हरवीर सिंह रघुवंशी मंडी अध्यक्ष थे। जब ये मंडी की नींव ऐसी पड़ी है, तो एक नींव अच्छी पड़ जाए, मकान ठोस बन जाए, तो फिर तो सामने आने वाले लोग उसकी लीपा पोती करते रहे, उसकी देख रेख करते रहे, बनी रहेगी। वो आने वालों ने ऐसा किया, उसकी देख रेख बनी रही, क्योंकि हाँ सक्षम व्यापारी था हमारा कोलराज में। मालवा का किसान माल बेचने आने लगा था, गुना सुना का किसान भी कोलराज मंडी माल बेचने आता है। तो उसकी ईमानदारी की साख थी जो हमने स्थापित की थी। ये मेरा काम रहा। चूँकि अब 2023 के चुनाव आ रहे हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि 2023 में दोबारा भाजपा सरकार आए। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो उसको भी मौका मिले जनता में विधायक बनने का। तो मैंने भी अपनी पार्टी में अपनी टीम के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये संदेश भिजवाया है कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। हालांकि पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना पर टिकट मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और जनता में, चूँकि मैंने पहली बार टिकट मांगा है, अभी तक मेरी एक साख रही है, मेरी एक छवि रही है कि मैं संगठन का काम करता हूँ, मैनेजमेंट का काम करता हूँ। तो संगठन का काम मैंने किया है, प्रदेश महासचिव था, मुरैना का मैं प्रभारी था। मैंने अपने भाषणों में कहा था कि यहाँ रिकॉर्ड बनेगा, और 2018 में मुरैना में 6 सीट कांग्रेस जीती थी। मैंने कोलास के उपचुनाव का संचालन किया, फिर उसके बाद सीपी नगर पालिका का संचालन किया, हर चुनाव का संचालन किया और जनता ने उस संचालन को स्वीकार किया। मेरे मैनेजमेंट को जनता को पसंद आया और हम सफलता मिलती गई। इसलिए इस बार मैं अपनी बात रख रहा हूँ जनता के समक्ष, कार्यकर्ताओं के साथ, टीम के साथ, शीर्ष नेतृत्व के, तो मुझे मौका दिया जाए, जिससे मैं अपनी जो मेरी कार्यशैली है, जो कार्य करने की मेरी एक लगन है, एक मेरे अंदर एक जज्बा है, वो मैं जनता को बता सकूं। क्योंकि मंडी अध्यक्ष के रूप में मैं वो बता चुका हूं। जब तक आदमी को कोई मौका नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी क्षमताओं को जनता में प्रदर्शन नहीं कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया, तो जनता मुझे निश्चित आशीर्वाद देगी, क्योंकि मेरा मंडी का कार्यकाल किसी से छिपा नहीं है। साथ है हरवीर सिंह रघुवंशी जी, जो सिंधिया नेस्ट माने जाते हैं। आज हमने उनसे चर्चा की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक आपसे चाहूँगा कि आप ये संदेश मेरा आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व के पास पहुँचे, आम जनता के पास पहुँचे, जिससे मेरी जो भावना है, मेरी मंशा है, वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे और जनता तक पहुँचे। और मैं जो भी काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी हित में काम करता हूँ। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन मेरी बात निश्चित आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचेगी और शीर्ष नेतृत्व पर विचार करेगा। ये मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे अपने आप में विश्वास है।